चलो, हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से हम लोग अपने उसी अंदाज में हेलो एल्केन और हेलो एरीन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, नामकरण, उसका वर्गीकरण, आयुपीएसी नाम, सब कुछ ये पूरा देख लो। ये पुरानी क्लास कर लीजिए, ठीक है। ये कार्बनिक रसायन पता है, परिभाषा, वर्गीकरण ये पूरा बता चुका है, यूट्यूब पे पूरा पढ़ा है। ये कितने भागों में क्या वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद ये है, ये आ गया, आयुपीएसी नाम आ गया, इसका नामकरण ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, एल्केन, मार्कोनी और खैरस प्रभाव क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं और चलते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें तुमको एक बात ये ध्यान देना होगा कि हमें पता है कि एल्केन, क्या पता है, एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। जब एल्केन से CnH2n+1 एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या लग जाएगा, एल्किल। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन। इस बात को ध्यान रखो, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। बस आपको इतना पहले दिमाग में रखना होगा, ठीक। तो हेलो एल्केन बनाने की विधि या विरचन की विधि क्या करेंगे, हेलो एल्केन का विरचन या बनाने की विधि। अब इसको हम लोग चलते पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम 3 तरीके से जानेंगे, एल्केन और एल्कीनों के द्वारा ये 2 टॉपिक जानेंगे। फिर अगले दिन एल्कोहल और एलाइलिक जान जाएगी। फिर 2-3 लेक्चर में प्राप्त करने की विधि खत्म हो जाएगी। लगभग 35 मिनट का वीडियो होगा। ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए। तो इसका बहुत विधियां हैं। तो पहला नंबर है एल्केन, क्या बच्चा, एल्केन द्वारा। अब एल्केन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए, एल्केन द्वारा। अब हमें पता है कि एल्केन क्या होता है, ये CnH2n+2, अर्थात एग्जाम्पल में लेना चाहते क्या होगा, CH4। अब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो कैसे होगा। अगर हम लोग ले ले इसी एल्केन को, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल्किल का मतलब हो जाएगा CH3 और इसे X लिख देंगे। अगर यहाँ पहले किस रूप में था, CH4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, CH3.H। एल्केन ही तो है। तो चलो क्या करेंगे, CH4 क्या है, CH4। अगर फार्मूला बनाना हो तो हम लोग क्या लेंगे, RH। क्या कर लें, RH। R मतलब क्या होगा, एल्किल, बताया जा चुका। R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, तो RH। अब इसमें हम लोग क्या मिला दें, हाइड्रोजन ग्रुप का कोई एक एलिमेंट। जैसे हम लोग क्या लें, क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में एक फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग X2 लिख देते हैं, हाइड्रोजन होगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को क्या करेगा, साइड करेगा और उसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बचा और ये हाइड्रोजन चला गया तो साइड में क्या हुआ, HCl, अर्थात HX। क्या बना, HX। ये हमारे एक फार्मूला के रूप में आ गया। अब एल्केन के स्थान पे हम लोग क्या ले लें, मेथेन। क्या ले लिए, मेथेन। अब इसको हम लोग हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने अणु है, 2, तो इसको लिख सकते हैं Cl और Cl। और यहाँ क्या ले लें, प्रकाश, पराबैंगनी किरण। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बनाएगा, CH3, क्या होगा, Cl होगा। अब बचा एक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गया है, जो हटा है, तो क्या बना लेगा, HCl। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं मेथेन। और ये हाइड्रोजन है तो मतलब क्या है, क्लोरीन। क्या ये, क्लोरीन को जब डालेंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। इसका साधारण नाम क्या होगा, मेथिल, क्या होगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और ये क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बन गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिंपल से यूपी बोर्ड में हम लोग इतना सिंपल सा लिख के चले आएंगे। एल्केन से क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, हेलो एल्केन। अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो क्या करेंगे, परिभाषा लिखने के लिए हम लोग कलर थोड़ा सा व्हाइट ले लेता हूं। क्या होगा, क्या होता है, पराबैंगनी किरण। कैसी किरण है, पराबैंगनी किरण
की उपस्थिति में हाइड्रोजन एल्केन से क्रिया करके क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है। अभी हमने मेथेन ले लिया, क्या ले लो तुम लोग, एथेन ले लो। जैसे CH3 क्या करें, इसमें मिला दें। अब क्लोरीन के स्थान पे अगर हम लोग हाइड्रोजन वाले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट ले लें, क्या ले लें, ब्रोमीन मिला दें, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, CH3 CH2 क्या बनेगा, Br, और क्या होगा, HBr। अब इसका नाम तो नामकरण कर लोगे, क्या है, 2 कार्बन लिखा आता है एल्केन समूह में, क्या आएगा, एथेन, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इसी को हम लोग चाहें, कहते हैं एल्केन से क्या बनाओ, क्लोरोफॉर्म, तो एल्केन का बार बार 3 या 4 बार हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण कर देंगे। जैसे अगर हम लोग क्या ले लें, मेथेन CH4, इसमें क्या मिला दें, क्लोरीन ले लें, और क्या ले लें, पराबैंगनी किरण, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक हाइड्रोजन चला गया और एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ हाइड्रोजन चला गया तो क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या, Cl। फिर इसमें पुनः क्या होगा, HCl निकलेगा, क्या, जब क्लोरीन मिलाएंगे और क्या होगा, पराबैंगनी किरण, तो क्या होगा, CH2, 2 हाइड्रोजन चले गए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। फिर क्या करें हमने, फिर इसमें क्या करें, क्लोरीन मिला दें, फिर क्या कर दें हम लोग इसमें Hμ, तो क्या बाहर होगा, HCl, तो क्या प्राप्त होगा, CHCl। फिर पुनः क्या करें, क्लोरीन मिला दें, और क्या मिला दें यहाँ पास, प्रकाश, फिर क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, CCl4। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पास क्लोरोफॉर्म कौन सा है, तो ये क्या था बच्चा, मेथेन। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरो क्या है, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, 2 क्लोरी आ गए ना, तो डाई क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मेथेन। ये क्या हो जाएगा, इसी क्या बोलते, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते भाई, क्लोरोफॉर्म या ट्राई क्लोरोमेथेन। और इसे क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर पेपर में आ जाएगा कि भाई एल्केन अर्थात मेथेन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो क्या करेंगे, 1 2 3 स्टेप पे क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो पहले पर क्या होगा, पहले क्लोरीन मिलाएंगे तो एक क्लोरीन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, मतलब एक HCl बाहर होगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे उतने हाइड्रोजन बाहर होते जाएंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लियर, ये क्लियर, बार 2-3 बार इस लेक्चर को देखो, ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाए। कैसे होता, दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, समझ में आया, चीजें मैं समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे हट रहा, तो दिमाग लगाओ, पहले लेक्चर से बता चुका कैसे हटता है, कहाँ हटता है, तो वो चीजें दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए। अगर अब कह दिया जाए CH3 CH2 और इसमें क्या मिला दें, ब्रोमीन, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश। अब यहाँ पास बताओ ब्रोमीन लगेगा कहाँ, अब ब्रोमीन कहाँ लगेगा, हमें इस बात को याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियाशील 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर क्या होगा 1 डिग्री। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ कहाँ पास, इस ट्रिक को जान लो, यहाँ पास 3 डिग्री है क्या, नहीं है, तो 2 डिग्री कहाँ, तो कार्बन जिस कार्बन से लगा हो, कितने कार्बन है, 2, तो कितने डिग्री है, 2 डिग्री। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील ये वाला होगा। अब इसके पास हाइड्रोजन को जुड़ने का कितने रास्ते हैं, 3 इधर 3 इधर, इधर जुड़ सकता क्या, लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में मतलब यहाँ हाइड्रोजन आके लगेगा, तो अर्थात क्या बनेगा, CH3 क्या हो जाएगा, Br और CH3, बचा क्या, एक हाइड्रोजन क्या होगा, लास्ट वाले में लग जाएगा, क्या होगा, HBr, एक हाइड्रोजन बाहर होगा, नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रोपेन। क्या भाई साहब,
प्रोपेन। ये क्या है, 2 पे ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इतनी बात क्लियर। अब अगर कह दिया जाए आयोडीन से क्रिया कराइए, तो आयोडीन एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यक्ति इसलिए है कि इसको अभी देखो, इसकी कारसानी थोड़ा गड़बड़ है। क्या है, ये इधर उधर ज्यादा रहता है, चुगली जगह कहते हैं। तो क्या कहेगा, ये चिन्ह बता दिया कि ये इधर उधर ज्यादा रहता है ना, ये चिन्ह क्या कहते हैं, इधर हो रहा है उधर हो रहा है। तो जब ये बनता है ना बच्चा, तो CH3I और क्या बनेगा, HI, और ये फिर पुनः क्या कर, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या है, अच्छा अपचायक का काम करता है। जब ये अच्छा अपचायक का काम करता है तो पुनः अपक्रिया करके फिर क्या बना लेगा, आयोडीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर इसे कह दिया जाए, इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर इसे रोकना होगा, इसे रोकना पड़े तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, HiO3 है। अगर इसका प्रयोग करके हम लोग इसका तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करके अगर इसको लगा देंगे तो ये अभिक्रिया क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। अन्यथा ये क्या हो जाएगा, फिर पुनः क्या हो जाएगा, वापस। तो अगर हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आगे बढ़ लेगी। ये आपकी यूपी बोर्ड लायक का नहीं है, मैं यूपी बोर्ड में ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, ये मोटा मोटा बता दिया हूं। अब आगे चल रहे हैं हम लोग किसके द्वारा, दूसरा नंबर क्या है, एल्कीन। क्या पढ़ेंगे, एल्कीनो द्वारा। ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक को, एल्कीनो द्वारा। अब एल्कीन बहुत बढ़िया है, कभी भी एल्कीन शब्द आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। पहली बात क्या होगा, एल्कीन का मतलब क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड आएगा तो हम लोग डबल बॉन्ड की खोज करेंगे। तो एल्कीन क्या होता है, जैसे अगर हम लोग RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन। अगर इस एल्कीन में हम लोग क्या मिला दें, हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या मिला दें, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो ये काम क्या करता है, हाइड्रोजन बहुत चतुर बनता है, क्योंकि ये पहले किस रूप में था, छिछोरा टाइप का। अब क्या हुआ, ये किसी से पकड़ गया, अब चतुर बन गया। ये हमेशा किसको ढूंढेगा, कहेगा कि मैं वहां रहूंगा जहां मेरे सहायता वाले ज्यादा लोग रहेंगे, इसके पार्टनर रहेंगे, इसके व्यवहारी रहेंगे, जिसके गुण जितना मिलेंगे उसके पास, अर्थात अपने बिरादरी के लोगों को ढूंढेगा। तो इसके बिरादरी के लोगों को कहाँ जोड़ेगा, अब यहाँ पास भी हो सकता है इसके बिरादरी क्या होते हैं, लेकिन अब ये यहां जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि एल्कीन द्वारा प्राप्त करना है। तो जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं, कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन दोनों कार्बनों में जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही क्या होगा, उसी के पास हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। और जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, और जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उसके पास क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो क्या कहेगा, तो क्या बनेगा, RCH जुड़ेगा और क्या होगा, CH3 अर्थात हम लोग इसको क्या, ये आके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसको किसी ने बताया। अगर उदाहरण के रूप में ले ले, क्या ले ले, उदाहरण के रूप में ले ले, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ HCl क्या ले ले, HCl, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। किस शर्त पे, जो डबल बॉन्ड एल्कीन समूह का जो कार्बन होगा, कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ये कैसे, डबल बॉन्ड में हमेशा एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हमेशा कौन टूटता है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ये टूटेगा। जब टूटेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रोक लेगा, कहेगा रुक जा भाई। तो यहाँ से क्या आएगा, CH, क्या बचेगा, Cl, और यहाँ क्या चला जाएगा, CH3। ये प्रोसेस, अब इसका नाम क्या करते हैं, इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या होता है, प्रोपीन। क्या करेंगे, प्रोपीन, ये हाइड्रोजन मिलाएं। अब ये क्या हो गया, 2 पे क्लोरो प्रोपेन। अब मुद्दा ये आ रहा है कि हम अपने मन से कैसे कह दें कि हाइड्रोजन यही न जुड़ी।
ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इसको बताने के लिए कोई ना कोई आया कि भाई ऐसे कर तो ऐसे होगा, इसको बताने के लिए आया है। कौन आया मालिक? उसे बोलते हैं माइक्रोनी। क्या बोलते हैं? मार्कोनी। कौन बताया? मार्कोनी काफ बताया। तो इसे हम लोग ये कहते हैं, ये मार्कोनी काफ अपक्रिया भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, पेपर में छप सकता है और छपने के चांस ज़्यादा है कि मार्कोनी ने क्या बताया था। मार्कोनी काफ अपक्रिया क्या कहती है कि एल्कीन समूह में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, वहाँ जो कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़े हैं, जहां पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहां पास हाइड्रोजन कम होगा वहां हेलोजन जुड़ता है। ये किसने बताया? मार्कोनी ने। किसने बताया? मार्कोनी काफ ने। इसलिए इसे हम लोग मार्कोनी काफ अपक्रिया भी कहते हैं। अब जब कोई अच्छा काम कर देता है तो उसे गिराने के लिए, तोड़ने के लिए कोई ना कोई दूसरा आता है। तो हाइड्रोजन ग्रुप का दूसरा बिरादर का व्यक्ति आ गया, हाइड्रोजन का दूसरा व्यक्ति CH। अब दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि देख भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पास आ रहा है HBr। क्या आ रहा है? HBr। क्या आया? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या कहता है? अपने साथ कोई ना कोई बाउंसर को लाता है। वो बाउंसर भी लास्ट में बताता हूं क्या कहता है कि भाई अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस को पूरा क्या करेगा? उल्टा करेगा। कहीं जो वो कर रहा है वो मैं नहीं करूंगा। एक काठो गांव में बिरादर के मिल जाते हैं, वो बिरादरी से बाहर रहता, कहीं वो करे तो मैं ना करूँ। तो इस प्रकार से ये उल्टा करेगा। अब इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का हुई कम हुई, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? CH3 CH। अब यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, वही बॉन्ड टूटेगा सिंपल सा हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH2 और क्या जुड़ जाएगा? Br। अब ये किसकी सहायता से? भाई पड़ोसी हमारा क्या करता है, हमका तो अच्छा खुश देखा ही नहीं चाहत, तो एक साथ एक पड़ोसी आवा, ओके नाम का है पराक्साइड। जगह हाइड्रोजन परिवार वाले का क्या करिस, हाइड्रोजन परिवार वाले में देखिस कि बढ़िया असमंजस समंजस चलत है, तब ओके पेट में पचे ना, तो कहा देख सुन तो वह पराक्साइड किसका काम? पड़ोसी आए पड़ावा, पड़ोसी वह कहा था देख वह इस तरह करता है, उल्टा कही दे काम खत्म, कब मेरे लड़ाई है करवासा है। तो पराक्साइड, अच्छा पराक्साइड का सूत्र क्या होता है? C6H5COO का होल ट्वाइस O2। ये क्या होता है? पराक्साइड। ये काम क्या करेगा? ये काम का हम लोग पराक्साइड विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पराक्साइड हम लोग इतना भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पराक्साइड का सूत्र ही है, ठीक है। पराक्साइड H2O2 भी होता है, ठीक है। तो पराक्साइड पड़ोसी, एक काला पड़ोसी होगा, एक गोर पड़ोसी, एक अच्छा पड़ोसी, एक खराब पड़ोसी। तो एक ये भी पराक्साइड का ही काम करेगा, ठीक है। तो हम ये पराक्साइड के स्थान पे दूसरा पराक्साइड H2O2 भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा भाई? काम क्या कर दे? उल्टा कर दे। तो काम क्या कर लीस? उल्टा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा जहां पास कम होगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन का होगा ज्यादा। तो उल्टा होगा। के उल्टा भा? मार्कोनी के। तो जब कोनो मार्कोनी हो जाई तो क्या कहीं एंटी हो गया, क्या होगा वह? एंटी। क्या होगा? एंटी होगा। तो एंटी का मतलब उल्टा। एक क्या कही गई थी? एंटी मार्कोनी काफ। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी काफ अपक्रिया भी कह सकी थी। अब देखो, अब जब जैसे नहीं अपने परिवार से विमुख भा तो बीमार पड़ेला, क्या होगा? बीमार। जब बीमार पड़ेला चिल्ला चिल्ला के मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, देखिए गर्दन में क्या होगी? खराश। क्या होगा? खराश। तब जब खराश हो गए तो ये कह दिन की खैरस। क्या कह दिन? खैरस प्रभाव। एक क्या बता दिया गया? खैरस प्रभाव। तो एंटी मार्कोनी को हम लोग क्या बोलते हैं? खैरस प्रभाव भी कहते हैं। समझ में आया क्या बात मेरी? पूरी बात मैंने आज एल्केन द्वारा और एल्कीन द्वारा और खैरस प्रभाव एंटी मार्कोनी का बताया तुमको, इतना क्लियर। तो इस बात को ध्यान दो, कैसे आया यहां समझिए। एल्केन द्वारा क्या करेगा? हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व आएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, आके जुड़ जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा। फिर क्या करेगा? ये आया
अगर क्लोरोफॉर्म दे देगा तो तीन बार बार क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या आएगा, प्रोपेन। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पास 2 डिग्री दिख रहा तो ये क्रियाशील होगा, तो अपने पास ब्रोमीन को पहले खींच लेगा, चला भाग दौड़ के आओ, तो पहले खींच लिया, तो जो बचा वो अलग हो गया, ये हो गया। फिर आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है, मेथिल आयोडाइड तो बना लेता है, मेथिल आयोडाइड बना लेता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बढ़िया अपचायक का काम करा करता है, तो पूरा पुनः क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, ये अपना रूप ले सकता है, तो इसे उत्क्रमणी अपक्रिया बोलते हैं। ये फिर से ले लेगा, तो इसको रोकना अगर होगा तो हम लोग इनको उत्प्रेरक के रूप में काम ले लेंगे, तो ये आगे अपक्रिया बढ़ जाएगी, अन्यथा ये क्या होगी, नाशक रिएक्टेंट मानी। तो फिर आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, एल्कीनो द्वारा। अब एल्कीनो में क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो जिस डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे, वहां जो हाइड्रोजन जहां कम होगा वहां कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, जहां ज्यादा होगा क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और जहां कम होगा वहां क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इसको कौन बताए, हम अपने मन से नहीं करा, ई भाई बताइए, मार्कोनी चाचा कौन बताए, मार्कोनी, कहा इतना करो ठीक होगा। अब इनके बिरादर में क्या होगी, पड़ोसी खिसिया कहा बहुत मिला तुला थे, तो क्या कहें, कहा उल्टा कह ले, तब जब उल्टा कह ले, कहा हाइड्रोजन कम वाले के पास जा, ओके गए ब्रोमीन ज्यादा वाले के पास जा, तो जब वो इसको उल्टा होगा तो कहा एंटी, क्या बोली थी, एंटी, कहा एंटी मार्कोनी काफ अपक्रिया। तो अब वो लड़ाई कर ली, तो जब लड़ाई करे के बाद गले में खिंच खिंच, तो विक्स की गोली नहीं, मार्कोनी काफी गोली ले लो। तो मार्कोनी कहता है कि भाई खराश आ गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खराश प्रभाव। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं, अब कल पढ़ेंगे एल्कोहल के द्वारा, ईथर के द्वारा, एल्डिक हैलाइड के द्वारा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से 2-3 बार देखिए, ये समझ में आएगा। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू। चलिए।